ABB न्यूज में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले के चटावल बाईपास इलाके के पास मंगलवार की सुबह एक टिपर मोटरसाइकिल आपस में टकरा जाने से एक 33 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि कुलगाम के चटावल इलाके में टिपर मोटरसाइकिल के आमने सामने की टक्कर हो गई। मृतक की पहचान अली मोहम्मद शेख पुत्र मोहम्मद अल्ताफ शेख निवासी मिरहाना 32 साल के रूप में हुई है, जबकि घायलों की पहचान आमिर मोहम्मद शेख पुत्र GH हसन शेख और परवेज इब्राहिम पुत्र मोहम्मद इब्राहिम के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। संवाददाता सुहेल बाबा की है रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में 3 बेटियों के पिता की रफियाबाद के रऊचा गांव में PDD स्टेशन के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण मृत्यु हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने PDD के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और जिम्मेदार पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग की। संवाददाता शहीद बजाज जिलानी की यह रिपोर्ट। गांदरबल जिले के पट्टी शालाबाग गांव के लोगों ने सरकार के खिलाफ निम्न रिंग रोड के निर्माण के लिए प्रदान की गई अपनी कृषि भूमि को जारी नहीं करने का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जमीन अधिग्रहण के बाद उन्हें मजबूरन जमीन पर लगाए गए लोकप्रिय पेड़ों को काटना पड़ा और जमीन अधिग्रहण के 5 साल बाद भी अधिकारियों ने रफ्तार के जमींदारों को 75% भुगतान जारी किया है, जिसका एक भी पैसा नहीं दे पाए। प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त गांदरबल से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। संवाददाता डार मुश्ताक की है रिपोर्ट। रोड 2017 मज आयत कर सर्वे 2017 पे कर्क अत सर्वे 3 वरी लगित मज सटा मज वाटा मज सटान। बहरहाल लास्टस पे कर्क सर्वे 75% पोस त्रक अकिस इलाकस रवितारस गुंडरोज बे मकान पति शालबुगस थक त्रावन पोस ये दुत 5 वरी गए न तमीर करान न दान बनावान थो अति जमीन इहद खतर अत बूत वनकस त्रत मगर वो पेमेंट कर वागुजार कहें गसान कल पगह करान कल पगह गराज दपान स्टाप गई गराज क्या गराज। बारामूला जिले के टंगमार के वरीपुरा गांव में बीती रात एक तेंदुए ने 11 भेड़ों को मार डाला। एक अधिकारी ने बताया कि वरीपुरा के मोहम्मद रमजान रातर के पुत्र गुलाम नबी रातर की 11 भेड़ों की गौशाला के अंदर एक तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे 11 भेड़ों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। इसी बीच स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की कि मालिक को मुआवजा प्रदान किया जाए, क्योंकि वह एक गरीब परिवार से है और यही उसका एकमात्र आय का स्रोत है। संवाददाता सईद मुदस्सिर की है रिपोर्ट। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कुटलीपोरा इलाके में आज दोपहर एक कार की चपेट में आने से एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जफर अहमद अंगेर के 4 वर्षीय बेटे अराफात अहमद अंगेर को एक कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की पुष्टि करते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी चालक मौके से भागने में सफल रहा है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता आदिल अकबर की है रिपोर्ट। दुकानस तो यह खचा दुकानस पे गाड़ी तेज पकान अम दुत अमिस टास तो पान द्राव सह त्रोवन अति ये बच्चे मौके पे त्रोवन अति पान चोल। पुलिस क्या कार्रवाई कर गाड़ी नी ना ड्राइवर कोर ना अरेस्ट मतलब ये सिविल तमें टाइमस पे तमो रट गाड़ी पान तो पता पुलिस आव तम पे पुलिस नी पे गाड़ी यह पान फरार यह चोलमुत ड्राइवर काबू नबर ड्राइवर सं काबू नबर लापरवाही ड्राइवर सं काबू नर लापरवाही कह जनाब ड्राइवर सं लापरवाही जनाब। समाज कल्याण विभाग मेंढर पुंछ ने मेंढर डाक बंगलों में ड्रग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को नशे की गंभीरता के बारे में जानकारी प्रदान करना था। दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा के अवसर और रोजगार की कमी के कारण मेंढर के युवा इस खतरे की चपेट में आ जाते हैं। इस अवसर पर SDM मेंढर ने कहा कि मेंढर अनुमंडल क्षेत्र की सीमा के काफी करीब है, इसलिए दवाओं की उपलब्धता आसानी से हो जाती है और इस ओर युवाओं का ध्यान भटक जाता है। संवाददाता खुशहाल बानिया की है रिपोर्ट। ये प्रोग्राम जो है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की तरफ से ड्रग डिमांड रिडक्शन पे ये प्रोग्राम हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने पुंछ में भी प्रोग्राम किए हैं। ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे मेंढर में इसलिए किया है, हमने आंगनवाड़ी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बुलाए हुए थे यहाँ पे, और उसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर्स अपने जो क्राफ्ट टीचर हैं, कंडक्टर्स हैं सोशल वेलफेयर के, और PRS को भी बुलाया हुआ था, ताकि ये जो है ये इफेक्ट्स जो ड्रग्स के हैं, ये जो ड्रग्स जो है ज़्यादा हो रही है, ताकि इसके मुक्त भारत जो हमारे शकील मनाज साहब ने चलाया है,
मैं इनका धन्यवाद करता हूँ आंगनवाड़ी वर्करों का, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पुंछ से शकील मनाज साहब का, हमारे शकील साहब जो मेंढर के तहसील के इंचार्ज हैं, इनका भी धन्यवाद करता हूँ, इनके पूरे स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ। आज ये नशा मुक्त भारत या पूरे देश में चलाया जा रहा है। आज नशे से हमारी बहुत सी लागतें हो रही हैं। हमारे SDPO साहब सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को जबरदस्त बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे भारत में 24 महत्वपूर्ण पुलों का उद्घाटन किया। साथ ही गांधरबल जिले के सोनमर्ग में 2 पुलों का भी उद्घाटन किया गया। रक्षा मंत्री ने LG मनोज सिन्हा और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलों को समर्पित किया। इस अवसर पर CDR 32 BRTF M.A. खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सड़कें और पुल देश के विकास की दर को तेज करते हैं और न केवल रक्षा के दृष्टिकोण से बल्कि पर्यटन और विकास को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर OC 122 RCG दिनान DDC कंगन तश्मीना आदिल, वरिष्ठ राजनीतिक नेता रोजीना शहजाद और स्थानीय सम्मानित नागरिक भी उपस्थित रहे। संवाददाता डार मुश्ताक की है रिपोर्ट। हो गए है, इनोग्रेट हो गए है। तो आज हम सोनमर्ग में है, जहाँ पे क्षेत्रीय इलाका आ रहा है। तो यहाँ पे ब्रिज हो गई है जो सोनमर्ग कनेक्ट करता है, जो बहुत ही फोर फ्लंग एरिया है और यहाँ से बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। ये लेह को कनेक्ट करता है, ट्रैफिक जैम है, सोनमर्ग मार्केट को कनेक्ट करता है। BRO ने बहुत ही अच्छा काम किया है, ये हमेशा अच्छा काम करता है। आज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि टोटल 102 प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह द्वारा जी तमाम लोगों को इसका लोकार्पण हुआ है, जिसके अंदर 24 ब्रिज हैं, जिसमें से 9 ब्रिज जो हैं वो JNK UT के अंदर आते हैं। इसमें प्रोजेक्ट बीकन ने वैली के अंदर 5 ब्रिज तैयार किए हैं और हम इस वक्त सोनमर्ग ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, जो कि सोनमर्ग बाईपास को कनेक्ट करता है। सोनमर्ग बाईपास के ऊपर 2 ब्रिज बॉर्डर रोड द्वारा बनाए गए। टीम बीकन ने एक लजपतगढ़ ब्रिज बनाया है और सोनमर्ग ब्रिज बनाया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो ये सोनमर्ग बाईपास जो थ्रू हो जाएगा अगले सीजन में, इससे यहाँ के टूरिज्म पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बिकॉज नेशनल हाईवे के ऊपर काफ़ी ट्रैफिक। साइबर अपराध के प्रति जागरूकता के लिए चल रहे अभियान में आज उपाध्यक्ष मुख्यालय पुलवामा में मोहम्मद शफी JKPS, जिसमें प्रोफेसर, व्याख्याता, बैंकिंग विशेषज्ञ, शिक्षक, पैरामेडिकल कॉलेज के छात्र, GDC वॉइस पुलवामा और GDC महिला पुलवामा के छात्र, नूरानी पैरामेडिकल कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्षों और क्षेत्र के सम्मानित लोगों ने सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया। संवाददाता निसारुल हक की है रिपोर्ट। ड्रग्स के क्या क्या नुकसानात हैं, इस बिद्दत की वजह से हमारी सोसाइटी को क्या क्या नुकसान पहुंचा है और हम इस बिद्दत को कैसे अपनी सोसाइटी से निकाल सकते हैं, कैसे अपने आप को महफूज रख सकते हैं, कैसे हम अपनी ये जो फ्यूचर की पीढ़ियां हैं इन पीढ़ियों को बचा सकते हैं, अपने फ्यूचर को बचा सकते हैं। तो आज हमने एक सिलेक्टेड लॉट रखा था स्टूडेंट्स का। यहाँ पे जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या जो इनका स्टाफ है या हायर सेकेंडरीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं या इनका स्टाफ है, इसी तरह से यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल कॉलेजेस के भी स्टूडेंट्स आए थे। ये जो नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं ये भी यहाँ पे आए थे। कुछ दूसरे लोग भी यहाँ पे आए थे जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें हमारा पहला जो सेगमेंट था प्रोग्राम का वो ये था कि हम इनको मोटिवेशनल स्पीच दे दें, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन के किस तरीके से अपने आप को रख सकते हैं कायम दायम एक सही मिजाज पे और ड्रग से बच सकते हैं। इसी